हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं आप सबकी रश्मि सोनी। और सबसे पहले मैं ये बात कह देती हूँ आप लोगों से कि आगे बात मैं जारी रखूँ उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और मेरी जो भी गलतियाँ मेरे वीडियोस में दिखा करें आप लोगों को तो ज़रूर बता दिया करें, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे कल मिले थे, क्योंकि वो मेरी रिलेटिव भी थे, आस पड़ोस के लोग थे। जो आप पीछे की दो दीदियाँ थी तो वो मेरे रिलेटिव थी, और जो आगे दीदी थी वो मेरे पड़ोस की ही पास में ही रहती हैं दीदी, वो थी। और मुझे नहीं पता था, ये लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उन्होंने कल बताया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने किसी से ये नहीं बोला था वीडियो बनाते टाइम कि ऐसा ऐसा बोलो, उन्होंने खुद अपने मन से ही बोला था कि रश्मि को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनको, और दीदी बहुत 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 धन्यवाद। तो मैं अपना वीडियो जारी रखती हूँ कि आज इस वीडियो में, ये मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो को एक पर्सनल वीडियो इसलिए बनाया है कि ये बात मुझे ना शिवांश के जो पर्सनल वीडियो बनाया था उसमें रखनी थी, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि उस टाइम सिर्फ शिवांश में दिमाग था, इस वजह से भूल गई थी। तो मैंने ये सोचा ये वीडियो भी मैं बना दूं, क्योंकि ये फैमिली के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये फैमिली ही वीडियो है, इसको कोई ये नहीं समझे कि कोई न्यूज़ दे रही हैं या कुछ कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं फैमिली की ही बात फैमिली वालों से कर रही हूँ, और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बोल रही हूँ कि ज़रा ध्यान देने वाली बात है। जिनके घर में 1 डेढ़ 2 साल के बच्चे होते हैं, हम भी ऐसा करते हैं कि बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि, तो फिर मैं सारी बात आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं उसके पहले ये बता देती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी आंख की भी बात रखती हूँ अब आप लोगों के सामने। जब शिवांश ना हॉस्पिटल में एडमिट था तो पहले हम लोग थे जनरल वार्ड में, क्योंकि प्राइवेट रूम कोई खाली नहीं था। तो दूसरे दूसरे दिन की रात को क्या हुआ कि एक किड्स रूम था, उसमें बच्चे ही बच्चे एडमिट थे। तो शिवांश को उधर शिफ्ट करना था डॉक्टर को, तो हम लोग वहाँ रात को शिफ्ट हो गए। तो रात में सामने वाले बेड पर एक छोटी बच्ची थी, वो थी 1.25 साल की। तो क्यों पढ़ना है पापा, 1.25 साल की थी ना वो वाली लड़की। हाँ, तो वो 1.25 साल की लड़की थी। तो वो गांव के लोग थे, वो लोग, मैं नहीं जानती थी कौन थे क्या थे, वो तो हमें सब बाद में पता चला। तो पहले तो मैं रात में उसको देखती रही, कुछ नहीं, उसको पेट में स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, बहुत उसकी आंखों से आंसू निकले थे, आंखें ऐसी बस बंद थी और आंसू निकल रहे थे, ना वो कुछ खा रही थी ना कुछ कर रही थी। तो रात में तो हम लोग वहाँ 11:30 बजे के समय शिफ्ट हुए थे, तो अपना खाना खाया पिया और सो गए, थोड़ा सा उसके ऊपर गौर किया था, बस उतना ही। अब सुबह हुई, सुबह के टाइम ना हम लोग उठे, तो उठने के बाद डॉक्टर वगैरह सब दवाइयाँ वगैरह देने आए शिवांश को, उसको भी सबको। तो उसको क्या था, यूरिन पाइप डलना था, तो उसको डला। तो मुझे इतना डर लगा, शिवांश भी डर गया था सब देख के। तो हम लोगों ने अपना साइड मूव किया, उसका जो होना था, डॉक्टर ने पर्दा भी लगा दिया था, लेकिन एक पता तो था हो क्या रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो जब वो डॉक्टर चले गए तो हमारे इधर दूसरे बेड के साइड, दूसरे साइड को एक और आंटी थी, उनकी भी जो नातिन थी वो भी एडमिट थी, वो 3-4 दिन पहले से ही थी उधर, तो उनको सब कुछ पता था। तो वो मुझसे मैंने उनसे ही पूछा कि आंटी इस लड़की को क्या हो गया, तो वो बताने लगी फिर कि ये ना इसकी मम्मी ने इससे बोल दिया, इसको टॉयलेट आ रही होगी, तो उसकी मम्मी ने उससे बोल दिया कि बेटा तुम चली जाओ। क्या होता है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि बच्चों को एक्टिव बनाना है, चलने लगे हैं तो खुद अपना करें जाके, तभी तो वो जाएंगे या कुछ भी। तो उन्होंने कह दिया उसकी मम्मी ने कि बेटा जाओ, चली जाओ। तो आंगन बड़ा होगा जो भी, और गांव में तो देखो जॉइंट फैमिली होती हैं, कुछ कुछ भी खाया पिया बीच में कुछ भी रख दिया, ऐसा करते हैं वो लोग। हम लोगों के यहाँ तो ये होता है, एक बार खा लिया सारा, और कुछ भी खाना है तो सिंक में रखेंगे या एक साइड टब वगैरह में रख देते हैं सारे बर्तन, ऐसा होता है। तो वहाँ आंगन में लोटा रखा था और वो वॉशरूम जा रही थी, तो उसका पैर लोटे में टकराया और लोटे के ऊपर वो गिर गई। तो उसके पेट में चोट आ गई थी, लेकिन उसकी मम्मी ने नॉर्मली समझा, क्योंकि वहाँ पर एक बहू को दोष दिया जा रहा था उस टाइम कि बहू ने बताया नहीं। तो मैं ये बात बताती, कभी कभी बहुओं डर की वजह से भी नहीं बताती हैं, और कुछ नॉर्मली ये सोच लेती है कि चलो बच्चे गिर गए हैं कोई बात नहीं, इस टाइप में भी छोड़ देती है, इग्नोर कर देती है उस चीज़ को।
तो ये बात गलत है, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा डर भी होता है जिस वजह से बहुएँ बता भी नहीं पाती हैं। तो उसको ना चोट आ गई। अब किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको पेट में स्वेलिंग आई। जब दो दो दिन हुए या 3 दिन, जितना भी हुआ मुझे नहीं पता, तो ये लोग फिर इधर आए सागर, वो गांव के लोग थे, तो सागर आए। तो सागर में जब इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसको पेट में प्रॉब्लम हो गई है और मवाद हो गई है, उसको मवाद यानी पस। तो मुझे तो पता है, सुन के ऐसा लगा कि पता उस लड़की को, इतनी छोटी सी है, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। और फिर मैंने ये बात कैच कर ली थी, किसी के भी छोटे बच्चे हों, मेरे तो अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, किसी के भी छोटे हों तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर बच्चों को अकेले पहुंचाना एक्टिव, तो उन्हें छोड़ने जाओ, वहाँ देखो कुछ है तो नहीं, कुछ रखा तो नहीं है। जब कुछ भी काम करवा रहे हैं तो उधर बैठ जाओ, अपने सामने करवाओ, मतलब कुछ भी है तो वो उसको ना मवाद हो गई। अब उसका ऑपरेशन होना था। ये बात मुझे अभी कुछ भी नहीं पता क्या होना था। उन्होंने जब बताया तो मुझे पता है, मैं रोने लगी थी। मैंने उनसे कहा बस अब आंटी चुप रहो, मतलब मैंने आगे की बात नहीं सुनी उनसे। और फिर उसके बाद मेरे रूम की होनी थी सफाई, तो हम लोग जनरल वार्ड में फिर से आ गए थे। तो आप लोगों ने देखा ही था, मैं और शिवान से लेटी थी उधर। और उसके बाद जब हम लोग गए उधर तो वो लड़की थी नहीं। तो मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ चलेगा। उनका सामान तो रखा था। उनके यहाँ का कोई भी पर्सन, 3 पर्सन थे वो, दादा दादी और एक लड़का टाइप का था, चाहे उसका पापा हो, कुछ भी जो भी हो। नहीं तो 3 पर्सन थे, उनमें से कोई नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा पहले कि चले गए क्या। जब उनका सामान देखा तो रखा था सामान। और फिर 4 बजे मुझे घर आना था, तो मैं शिवांश की ड्रिप दूसरे हाथ में लगवा कर और मैं चली आई थी घर पे, क्योंकि उस दिन शिवांश को डिस्चार्ज होना था। तो मुझे थोड़ा सा घर के काम भी करने थे। मैंने कहा मुझे आना भी नहीं है, और अपने में घर की साफ़ सफाई वगैरह में लग गई थी। कपड़े वपड़े भी बहुत हो गए थे 2-3 दिन के, ये सारे काम मुझे करने थे। फिर रात में जब ये शिवांश को डिस्चार्ज करवा कर 10:30 बजे आए ना, तो उन्होंने बताया वो सामने वाली लड़की का ना ऑपरेशन हो गया पेट का। तो मुझे पता नहीं ऐसा लगा अपने आप में, कहते नहीं है कि भले ही वो मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे हैं ना, एक ममता तो होती है। इस वजह से मुझे इतना रोना आया, मुझे पता, मुझे अभी भी बताते हुए पता नहीं अजीब सा लग रहा है। इतनी अच्छी लड़की थी वो, भले ही वो गांव की थी, हम उस ये नहीं कहेंगे वो सुंदर थी, लेकिन बच्चों में सुंदरता वगैरह कंपेयर नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी। और मैंने वाकई में अकेले में भगवान से प्रार्थना भी की थी कि भगवान उस लड़की को सही कर देना। उसको बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा अब हम आप सभी लोग बच्चों को एक्टिव बनाने के लिए, वो तो चलने लगा है, कर देगा वो, ऐसा करवा लो उससे, ऐसा वो कर देता है। करवाना है, लेकिन साथ में चलना है उसके, देखना है उसको कि कैसे कर रहा है, कुछ रखा तो नहीं है, कैसे गिर गया है, हर चीज़ देखनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं घर में, चलने फिरने लगे हैं तो अब ये करवा लो वो करवा लो। मैं भी करती थी यही सब, लेकिन उस चीज़ से मुझे बहुत मतलब कि समझ में आया, क्योंकि अभी शिवांश भी इतना बड़ा नहीं है, इसकी आदत है, ये दौड़ता है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं देखता है कि सामने क्या रखा है क्या नहीं रखा है। और जिसके घर में ना बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ज़रूर ध्यान दें इस बात को कि बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, कह देते हैं चले जा बेटा छत पे खेल लेना। अब वो छत पे क्या कर रहे हैं पता नहीं है, वॉशरूम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं पता नहीं है। तो मेरे साथ भी तो यही हुआ कि शिवांश को सोच लिया था 8 साल का हो गया है, फ्रेश वगैरह जाता है, लेकिन उसने बताया ही नहीं मैं कैसे फ्रेश जा रहा हूँ, वो जा ही नहीं रहा था। तभी तो उसको वॉमिटिंग हुई, उसको कब्ज हो गई थी। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब हमें खुद देखना है चल के। इस वीडियो का मतलब ये है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इतनी छोटी सी अब एक्टिव बनाने के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मैंने उस दिन जब देखा तो मैं ये वीडियो ना शिवांश की वीडियो के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन उस टाइम ना दिमाग में शिवांश चल रहा था, तो मैंने भूल भी गई थी इस चीज़ को। लेकिन मैंने अभी 2 दिन से याद दिमाग में रहा कि मुझे ये वीडियो भी शेयर करनी है बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा एक अलग से ही अब वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तो मैं बता नहीं पाई ये सारी बातें। तो आप लोग ज़रा ध्यान दें, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, बहुत छोटे हैं। और आप लोगों से बस इतना कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, उन बच्चों पे ज़रूर ध्यान दें जो अभी कुछ नहीं समझते हैं और चलने फिरने लगते हैं। तो उनसे हम और आप काम करवाने लगते हैं, करवाना ज़रूरी है, तभी तो वो सीखेंगे। लेकिन उनके साथ खड़े होकर करवाना है, उनके साथ चल के करवाना है। अगर वॉशरूम भेजना है तो उनका हाथ पकड़ के ले जाओ, तो वॉशरूम तक छोड़ दो उनको, ऐसा सब करना है।
कोई काम भी करवाना है तो उनको छोड़ना है वहाँ तक, फिर खड़े होकर देखना है कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों पे ध्यान दें। मैं अपने बच्चे से सबक सीख चुकी हूँ इस चीज़ का, और उस लड़की से भी। तो आप सभी से विनती है कि बच्चों पे ध्यान दें। और आज का वीडियो इतना ही। सभी को राधे राधे।